हेमलो जी, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। मेरे पास तुम हो। तो यार आज की वीडियो में हम अपने अल्फाज पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि मेरी आज की वीडियो टीचर्स के बारे में होने वाली है, जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि मेरा मतलब किसी को पर्सनल टारगेट करना नहीं है, क्योंकि मैं खुद टीचर्स का बहुत इज्जत करता हूँ। जब तक टीचर लोग इस दुनिया में मौजूद है तो ये दुनिया तरक्की की तरफ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियंस और दूसरे बहुत सारे लोग सिर्फ एक टीचर की बरकत से ही बनते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इन टीचर की कुछ बातें फनी अंदाज में पॉइंट आउट करूंगा, जो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हर स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट पर्सनली और मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट की लाइफ में प्राइमरी के टीचर्स आते हैं, और मेरा मानना ये है कि प्राइमरी टीचर सबसे बेस्ट और सबसे रिस्पॉन्सिबल टीचर्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी टीचर बच्चे की जिंदगी का आगाज और उसकी तालीम का उसकी तरबियत, इखलाक और ऐसे बहुत सारे बेसिक चीजें बनाता है। और प्राइमरी टीचर वो टीचर होता है जो कि हर स्टूडेंट के साथ इक्वल बर्ताव करते हैं, और यही वजह है कि प्राइमरी टीचर को मैं बेस्ट टीचर मानता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी कैटेगरी में वो टीचर आते हैं जो कि अपनी मेहनत, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इखलाक की वजह से अपने शागिर्द की ऐसी रहनुमाई करता है जिसकी वजह से एक शागिर्द का कैरियर बनता है, और इसी वजह से वो स्टूडेंट फिर अपने टीचर पर फख्र करता है और मुआशरे में फिर उसको बहुत इज्जत देता है। और यही वजह है कि ऐसा टीचर स्टूडेंट को अपना बच्चा मानता है। तीसरी कैटेगरी में वो टीचर आते हैं जिसकी सुनने के बाद शायद आपके दिमाग मेरे खिलाफ अगड़म बगड़म होने लग जाए, लेकिन ये बात याद रखें कि इस वीडियो में मैं जो भी कहूंगा वो सच ही होगा, क्योंकि ऐसे टीचर्स का काम पूरे क्लास को सबक पढ़ाना नहीं होता, बल्कि उसका सारा माइंड सेट ऑफ क्लास में उस लड़के की तरफ होता है जो कि क्लास में थोड़ा खूबसूरत सा होता है। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि कभी कभार तो उसको जिप का खर्चा भी कुछ इस अंदाज में देता है कि बच्चे, आपके आज के दिन का इनाम हो गया और छुट्टी के बाद मुझसे मिल के जाना। समझ रहे हो? तो उस टाइम पर हमारी लियाकत की आपके माइंड में इधर उधर फंस जाएंगे कि इसको आखिर ये इनाम किस बेस पर मिला। नहीं मतलब आखिर इसने कौन सा कोई रीडिंग किया या कोई आंसर दिया, मतलब यार कैसे इसने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी वजह से इसको इनाम मिले, मतलब यार कैसे, ये तो क्लास में काबिल स्टूडेंट भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर आप बुक का दूसरा साइड देखो तो उसको इनाम सिर्फ इस वजह से मिलता है कि उसका स्किन थोड़ा वाइट सा होता है, जबकि वो टीचर लोंडाबाज होता है तो उसकी नजर काबिलियत पर नहीं बल्कि कार की पिछले वाले साइलेंसर पर होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो यार इस कैटेगरी में जो टीचर्स आते हैं तो वो टीचिंग लर्निंग के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो स्कूल में सही से क्लासेस नहीं लेते और स्टूडेंट को हमेशा ये बात कहता रहता है कि ये कोर्स ट्यूशन के बगैर खत्म नहीं होगा। और जब स्कूल की छुट्टियां होने लग जाए तो ये लास्ट क्लास में अपने एकेडमी का ऐलान करेंगे कि हमने एक एकेडमी खोली है और आप सारे स्टूडेंट हमारे एकेडमी में एडमिशन ले ताकि ये सारे जो कोर्स बाकी रहते हैं हम कंप्लीट करें। अगर इस टाइम एक स्टूडेंट ये बोले कि सर मैंने तो ऑलरेडी दूसरे एकेडमी में एडमिशन ली है, तो उस टाइम फिर टीचर का रिस्पांस कुछ इस तरह होता है कि अगर मेरे एकेडमी में एडमिशन नहीं लिया तो इस साल के एग्जामिनेशन के सारे प्रैक्टिकल मेरे साथ है तो मैं आपके सारे प्रैक्टिकल्स फेल कर लूंगा। रुको जरा, सबर करो। और इसी ट्रिक से स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके उसे अपने एकेडमी में लाता है। और जब ट्यूशन की क्लासेस शुरू हो जाए तो पहले दिन की क्लास में ये कहेंगे कि आज हम डेमो क्लास लेंगे, और अगर गलती से आप डेमो क्लास में बैठ जाओगे तो डेमो क्लास कुछ इस तरह से होगा कि मैं बहुत काबिल टीचर हूँ, नवाज शरीफ और इमरान खान मेरे शागिर्द रहे हैं, हानिया आमिर और फिरोज खान ने भी मुझसे ट्यूशन की थी। और इस तरह अपनी तारीफों पर पहले दिन का डेमो क्लास खत्म करवाएंगे। और जब दूसरे दिन डेमो क्लास में एंटर हो जाओ तो दूसरे दिन डेमो क्लास कुछ इस तरह होगा कि ट्यूशन रेट पर बुक लोकल रेट 6000 रुपए, हम आपसे 5000 रुपए लेंगे। इवन की लोकल रेट 4000 रुपए चलता होगा। और साथ में ये वार्निंग भी देंगे कि एक हफ्ते में फीस क्लियर करवाए, और अगर किसी ने एकेडमी लीव की तो एग्जामिनेशन में उसके सारे प्रैक्टिकल्स फेल होगी। और अगर बदकिस्मती से किसी क्लास के पैसे लेट हो जाए तो उनका तो फिर सारा महीना नहीं बल्कि सारे प्रेप्स खराब रहते हैं। पहले दिन तो क्लास फर्स्ट टाइम लेंगे, अगर कोई स्टूडेंट पैसे ना दे तो फिर दूसरे दिन क्लास मिडल में शिफ्ट करते हैं, और अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट के पैसे रहते हैं तो फिर क्लास लास्ट में शिफ्ट करके ये कहते हैं कि जब तक आपकी क्लास के सारे पैसे क्लियर नहीं होते आपकी क्लास अपने टाइम पर नहीं होगी। कुछ भी। और जब गलती से अगर प्रॉपर क्लास का टाइम सेट हो जाए तो फिर स्टूडेंट को पता चलता है कि अरे भाई एक वीक बाद तो मेरे पेपर है। और इसी तरह स्टूडेंट के सारे प्रेप्स बर्बाद हो जाते हैं। ये वो अल्ट्रा प्रो एक्समेक्स्टर की तरीन टीचर्स होते हैं जो कि कंबाइंड क्लास लेता है और क्लास में सारा कंसंट्रेशन लड़कियों की तरफ होता है, और बात बात पर लड़कियों की तारीफ और लड़कों की बेइज्जती करवाता है, और इतना टर्कीपन दिखाता है कि लड़कियों की हर बात में हाँ मिलाता है। अच्छा। और लड़कों बेचारों को तो घास भी नहीं डालता। उसके ऊपर टरकपन इतना सवार होता है कि जब काबिलियत की बात आती है तो लड़कियों को ही काबिल कहते हैं, और लड़कों को तो दुनिया की सबसे बदतमीज, टरकी और नालायक बनाते हैं। टरकपन में इतना आंधा होता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो लड़कियों से पूछता है, और अगर लड़की को आंसर ना आता हो तो फिर वो टीचर खुद आंसर देकर लड़की के लिए क्लैपिंग करवाता है। बहुत अच्छा, बहुत सही आंसर दिया आपने। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और अगर गलती से एक लड़के को खड़ा कर दिया और उसने अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर भी दिया तो उसे उसके आंसर में इतना तंग करते हैं तो वो बेचारा फिर खुद को गालियां देने लग जाता है कि किसने कहा था मुझे आंसर देने के लिए। तड़कपन की वजह से उस टीचर के बुर्ज खलीफा में इतना गैस जमा होता है कि जब मार्क्स की बारी आती है तो लड़कों को सिर्फ पासिंग मार्क्स देते हैं और क्लास की सबसे नालायक लड़की को भी A ग्रेड नहीं बल्कि A1+ ग्रेड मार्क्स देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अगर कोई लड़की कहे कि सर मार्क्स का मैं थोड़े ज्यादा करे तो कहता है कि आप इसमें आ जाइए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज्यादा कर लूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। और अगर एक लड़का कहे कि सर मेरे 2 मार्क्स ज्यादा करे ताकि A ग्रेड बन जाए तो ऊपर से कहता है कि क्यों ना 9 मार्क्स कट करके पेपर ही फेल करवा दो, फिर दोबारा दे देना। Are you comedy me? मतलब कि इतना टर्क इंसान की लड़कियों के लिए हमेशा उसका ऑफिस खुला रहता है और कुछ लड़कियों को पर्सनल में मैसेज करके अपना टर्कपन दिखाता है, कुछ भी उनको आपस में बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी करता है और उनका इतना सगा बन जाता है कि वो टीचर फिर मार्क्स नहीं बल्कि वो लड़कियां फिर खुद अपने मार्क्स लगाते हैं। और ये सब देखकर मुझे एक कहावत भी याद आ जाती है कि मुल्कों को पता करने की फैसले बंद कमरों में होते हैं। टपाटप टपाटप टपाटप। अब ये सारी बातें जितनी मैंने बताई तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब का अंदाजा है। लास्ट में टीचर्स और ट्यूटर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हर स्टूडेंट को पैसों की नजर से ना देखे। कुछ काबिल स्टूडेंट बहुत गरीब होते हैं सो उनके साथ भी कंसेशन किया करे या उनकी फीस माफ किया करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कभी किसी स्टूडेंट को ब्लैकमेल ना करे और उनको धमकी ना दे और न फजूल में किसी की कैरियर के साथ खेले क्योंकि आपके एक गलत फैसले की वजह से किसी की कैरियर नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और जिस्म के सारे सुराख खोले और ये बात याद रखें, अगर आप अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करोगे तो आपकी सैलरी हराम हो जाती है और इस पर अल्लाह का फकड़ भी होता है। पर्सनली मेरा ज़मीर खुद मुझे टीचर्स के ऊपर वीडियोस बनाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी आप लोग बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यार ये जो नीचे रेड बटन है इसको तो ना आपने पीस देना है न इसको मार्स देने। सो इसको ऊपरी में लात मारो, उंगली मारो या अपनी तीसरी टांग मारो, जो भी मारो लेकिन इसको लाजमी से मारे। अच्छा, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।